क्या आपका भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, परेशान हो अपने बढ़े हुए टमी से? जब आप चलते हो तो आपका पेट जो है ना हिलता हुआ नज़र आता है। डेली वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हो, डाइटिंग भी करके देख लिया लेकिन कोई भी फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि जो आप ये वॉक कर रहे हो ना, सबसे पहले तो वॉक करना बंद कर दीजिए। मतलब वैसे बंद ने मत कीजिए, आप वॉक कर सकते हो, लेकिन जो आप आधा घंटा वॉक कर रहे हो ना, उसकी जगह पे अगर आप अपने घर में ही, अपने रूम में, जैसे आप देख रहे हो मैं बालकनी में खड़ी हूँ, कोई भी एक स्पेस पकड़ लीजिए जहाँ पे बस आपका एक मैट आ जाए ना, वहीं पे जो आप आधा घंटा घूम रहे हो ना, लेकिन आपका जो बढ़ा हुआ वजन है, पेट है, वो कम नहीं हो रहा है, तो बस जस्ट आपकी 10 मिनट के, मैं 10-10 मिनट के 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी, बस उन्हीं को करने से आपका जो बढ़ा हुआ पेट है ना, आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा 2 से 3 दिन में ही कि कैसे आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो कंट्रोल होना शुरू हो रहा है। ये कुर्ता देख रहे हो ना आप, ये पहले मेरा पेट जो ना ये ऐसे बाहर को मतलब बिल्कुल दिखता था, ऐसा लगता था कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस तरह का मेरा पेट था। लेकिन अभी आप देखिए, पुराने ज़माने में जो एक्टिविटीज़ पुराने लोग करते थे ना, उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती थी, जस्ट उन्हीं काम काज में ही उनका वर्कआउट हो जाता था। बस वो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं, वही आपको करना है। आपको मतलब आप इंजॉय करोगे करती बार, आपको बिल्कुल भी इरिटेटिव फील नहीं होगा। तो जो आप आधा घंटा वहाँ लगा रहे हो ना वॉक करने में, तो वो आप बस यहाँ पे बैठ जाइए। क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लीजिए, हल्की फुल्की एक ही जगह पे, चाहे से आप थोड़ा सा जॉगिंग की तरह कीजिए। कैसे, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि देखिए जब भी हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो एकदम से किसी भी एक्सरसाइज को करना शुरू नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप होने देना चाहिए। तो या तो आप ऐसे इस तरीके से जॉगिंग कर लीजिए एक ही जगह पे, या फिर जंपिंग जैक्स आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से कीजिए। एंड थोड़ा सा फिर बॉडी को अपनी को स्ट्रेच कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना प्रिपेयर हो जाती है। आपके ऐसे अगर आप झट से करना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी में लचक आने के चांसेस होते हैं, टिश्यूज़ फट जाते हैं, रिपेयर होने में टाइम लगता है। और अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो बॉडी की, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग में देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पाँव को छूने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर कोई कर सकता है। एक दिन में देखिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ वजन है तो एक ही दिन में आप चाहेंगे कि आप ऐसे आए और ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे झुकना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर आप देखोगे कि इस तरीके से, फिर आप जितना टाइम आप चाहें उतना आप अपने पाँव को पकड़ के खड़े हो सकते हो। तो इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने पाँव को छूने की कोशिश कीजिए, फिर पाँव को थोड़ा सा खोल करके इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हो। को इस तरीके से ऊपर उठाइए इस तरह से, और फिर इस तरह से साइड में आपको लेकर के जाना है अपनी बॉडी को, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो। ये भी एक ही दिन में नहीं होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रेचिंग कर ली। स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर आप बैठ जाइए आराम से अपनी मैट के ऊपर, और फिर आपने क्या करना है, 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी। सारा आपका जो जब आप करोगे ना, आपको खुद फील होगा कि आपके जो पेट है ना, उसी पे इस चीज़ का असर हो रहा है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट डे आपको इतना पेन फील होगा अपने पेट में, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगाइए कि काम हो रहा है। ठीक है, और बाकी क्या क्या डाइट लेनी है, किस तरह से ध्यान रखना है चीज़ों का, सिंपल घर की दाल रोटी मैं वही खाती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। देखिए, इसमें भी आप थोड़ा सा पहले अपने टांगों को इस तरीके से स्ट्रेच कर लीजिए, बस, और कोई ख़ास नहीं है। बाकी आप इस तरीके से भी अपने पाँव को छूने की कोशिश कीजिए। देखिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होगा, एक दिन में नहीं होता है। फिर देखिए, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या है कि आपको चक्की चलानी है। पुराने ज़माने में चक्की होती थी ना, उसमें लोग अनाज को पीसते थे, महिलाएं स्पेशली। तो इससे एक तो आपके यूट्रस भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब आपको अगर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉल्व होगी, रेगुलर पीरियड्स आना शुरू होंगे। और बाकी आपका जो, देखो आप जब आपका पूरा बॉडी मूव होगा ना, तो पूरा स्ट्रेस पड़ता है पेट के ऊपर। कैसे करना है, आपने चक्की कैसे चलाते थे, ऐसे चलाते थे, बस यूँ करके ऐसे कर लीजिए, लॉक कर लीजिए अपने हाथों को, और फिर घुमाइए चक्की को। पहले आपको क्लॉकवाइज करनी है, क्लॉकवाइज मतलब सीधी चक्की घुमानी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको या तो 30-30 के काउंट कर लीजिए। शुरू में नहीं आपसे होगा, 10 करना है आपने। 10 आपने इस तरह से क्लॉकवाइज मतलब सीधी चक्की पीसेंगे,
जितना आपसे पीछे जा पा रहे हो उतना जाइए आप। देखिए कितना आपके पेट ऐसे लग रहा है जैसे वो टावल निचोड़ देते हैं ना, बस उसकी तरह जैसे आपने अपने पेट को निचोड़ दिया। तो सारी पेट की जो चर्बी है ना, देखिए वॉक करने से आपके पेट पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, आपकी ओवरऑल बॉडी मतलब एक वार्म अप होता है। लेकिन जिस तरह से आप चाह रहे हो कि पेट आपका बिल्कुल सिकुड़ जाए, बिल्कुल अंदर हो जाए, लटकता हुआ ना नज़र आए, तो उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइजेज ही करनी पड़ती है। वॉक करने से कभी भी आपका पेट जो है ना बिल्कुल उस हालत में, उस जैसे आपके आफ्टर डिलीवरी हमारा पेट लटक जाता है, तो वो वाला जो पेट है वो वॉक करने से कभी भी अंदर नहीं जाएगा। इसलिए आप सोचते हो कि मैंने वॉक तो इतना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा है, तो वो इस वजह से नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये करनी ही पड़ती हैं, जो आपकी सीधा आपके पेट पे जिनसे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपने क्लॉकवाइज मतलब सीधी चक्की पीसी, जितना आप पीछे जा सकते थे उतना गए, जितना आप आगे आ रहे हो उतना आगे आइए। पीछे को जब आप आ रहे हो तो देखिए सांस पहले आपने भरनी है, फिर आगे को सांस, जब आप आगे जा रहे हो तो आपका सांस बाहर आएगा। ठीक है, पीछे को भर रहे हैं सांस और आगे आप छोड़ रहे हो उसको, बस जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतना आप पीछे जाएंगे और फिर आगे आएंगे। ठीक है, फिर ये हो गया आपका सीधा। फिर अब उल्टी चक्की पीसनी है आपने। पहले आप कैसे पीस रहे थे, इस तरह से पीस रहे थे ना, अब आपने इस तरह से पीसनी है। सेम यही चीज़ करनी है आपने। 10 काउंट कीजिए, 10 आपने सीधे कर लिए, फिर 10 आपने उल्टे चक्की पीसनी है। तो आप खुद फील करोगे कि आपका पेट पे क्या असर पड़ रहा है। यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी में ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर की बात करते हैं कि चप्पू चलाना। उसमें कैसे चप्पू कैसे चलाते हैं, बस ऐसे चलाते हैं ना, यूँ करके। तो बस आपने भी यूँ ही करके करना है। जितना आपसे पॉसिबल होता है आगे आइए, फिर पीछे जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना जाइए, और दोबारा इस तरह से पीछे। सांस का फिर से वही है कि पीछे जब हम जाएंगे तो सांस भरेंगे और आगे जब आएंगे तो छोड़ देंगे। बस इसी तरह से आपने चप्पू चलाते रहना है। कितना, इसको भी सेम आप 10-10 के काउंट में कीजिए शुरू में, फिर आप इसको बढ़ाते चलिए। आप 50-100 तक ले जा सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी है। जितना जल्दी आप इतने आगे तक जाओगे उतने ही जल्दी आपका जो पेट है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मैं एक दिन में ही नहीं, मैं पहले से ही काफ़ी टाइम पहले से, मतलब जब मेरे बच्चे हुए थे उसके बाद ही मैं एक्सरसाइजेस, मतलब हमेशा योगा एक्सरसाइजेस ये चीज़ करती रहती हूँ। बीच में छोड़ देती हूँ जब मेरे को लगता है कि भी नहीं अभी ठीक है, फिर दोबारा मैं फिर से शुरू करती हूँ। तो ऐसा है कि भी आपकी बॉडी, अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइजेज नहीं करते हो तो एकदम से आपसे इतना नहीं होगा। मेरे से इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ इन चीज़ों से, मेरी बॉडी प्रिपेयर है। थोड़ा सा मैं मतलब वार्म अप करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से, ये जो आप देख रहे हो ये जो चक्की पीसना है, तो मैं 30-30 राउंड आराम से निकाल देती हूँ। 30 मतलब सीधे, 30 उल्टे। जब आप 30, एक जिस दिन आपने 30 निकाल दिए ना सीधे, और 30 दिन 30 ही काउंट उल्टे, मतलब चक्की पीसने वाले, आप खुद फील करोगे कि मेरा पेट कहाँ चला गया। मतलब आधा तो आपको ऐसे ही गायब नज़र आएगा, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही दिन में करोगे, नेक्स्ट डे आपसे उठ नहीं पाओगे आप। इसलिए मतलब धीरे धीरे करके अपने बॉडी को हैबिट डालनी है। तो बस ये इसी तरह से आपने करना है। जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है पीछे जाइए, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है आगे आइए, बस यही चीज़ आपको करनी है। और काउंट आप बढ़ाते जा सकते हो, 100 तक लेके जा सकते हो। तो ये हो गया 2 नंबर की एक्सरसाइज। अब तीसरी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। इसमें भी टोटल आपका पेट स्ट्रेच होगा। ठीक है, पेट हमारा जो लटक सा जाता है ना, ऐसे पकड़ लेते हैं हम इसको ऐसे यूं करके, तो ये वाला जो है ना बिल्कुल आपका अंदर हो जाएगा। इसमें देखिए इस तरीके से हम बैठ गए, ये देखिए इस तरह से मेरे पाँव हैं, इस तरीके से मैं बैठ गई। अब क्या करना है, आपने अपने बाजुओं को इस तरीके से आगे रखिए। ठीक है, फिर बाजू को आपने इस तरह से आगे रखा और यूं गए, और यूं ऊपर को, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप पीछे को, इससे आपकी कमर दर्द में भी सुधार होगा। फिर दोबारा पीछे आएंगे। जब आप ऊपर को जा रहे हो सांस खींच के, और यहाँ पे आप रिलैक्स हो जाओगे, सांस छोड़ दोगे। ठीक है, दोबारा से सांस भरा ऊपर। अगर आप कोशिश करते हो, आप थोड़ी देर कंट्रोल कर सकते हो तो कीजिए, फिर आप दोबारा से रिलैक्स हो जाइए। बस यही चीज़ करनी है आपने। इसको आप 2 वे में कर सकते हो। एक तो आपको ये बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर जिनसे मतलब स्टार्टिंग है जिनकी बिल्कुल, और दूसरा क्या तरीका है, सेम इसी तरह से आप अपने ये इस तरह से और यूं,
तो 2 वे में मैंने बता दिया। शुरू में आप इस तरह से ही प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरीके से आपने रख दिया और यूँ जितना आप पीछे कर सकते हो अपने नेक को, मतलब जितना आपकी कमर अलाउ कर रही है उतना, धीरे धीरे आराम से। और इससे आपकी कमर दर्द, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है स्पेशली पीरियड्स में कि बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द होता है। अगर आपने ये एक्सरसाइज रेगुलर करना शुरू कर दी ना तो आपको कभी ज़िंदगी में कमर दर्द तो होगा ही नहीं। मेरे को कभी नहीं होता, इतना काम होता है लेकिन मैं कभी भी हर काम मैं खुद से करती हूँ घर का, तो कभी मेरे को पर ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये है। एंड इसके बाद अब चौथी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये भी आपकी स्पेशली पेट के लिए ही है। पेट आपका बिल्कुल सपाट हो जाएगा इसको करते ही। ना सिर्फ पेट ही, ये जो ये हिस्से हैं ना आपकी हिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, साइड टायर्स जो होते हैं, इनके लिए रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज आप दुनिया का जो मर्जी उपाय करके देख लीजिएगा, जो मर्जी एक्सरसाइज करके देख लीजिएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको नेक्स्ट डे ही फील होगा कि अच्छा ये चीज़ तो कहीं गायब हो रही है। आप ट्राई करना। देखिए मेरी बातों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद अनुभव नहीं करोगे चीज़ों का, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो क्या करना है इसमें आपको, ये आपके मतलब बहुत ज़बरदस्त, मेरी तो ये फेवरेट है। जब भी मेरा पेट बढ़ जाता है तो क्या करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से लेट जाना है और अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से लॉक कर लीजिए। ठीक है, सांस भरिए, छोड़ दीजिए। आप पेट जितना आपसे होता है उतना मतलब अंदर को खींच लीजिए। ठीक है, खींच लिया। अब आपको अपनी टांग से गोले बनाने हैं। पहले क्लॉकवाइज इस तरह से, जितना बड़ा गोला बना सकते हो उतना बनाइए। ठीक है, इस तरीके से 10 काउंट तो आप कीजिए। 10 आपने इस तरह की इस टांग से किए, सीधा गोला बनाया इस तरह से, इससे भी सीधा गोला बनाया इस तरह से। जितना आपसे पॉसिबल हुआ उतना बड़ा गोला बनाइए। आप खुद फील करोगे आपका ये हिस्सा कितना दर्द करना शुरू करता है पेट का, और ये वाली चीज़ भी आपको खुद मतलब फील होगा जब आप करोगे। ठीक है, 10-10 कर दिया हमने इस तरह से, सीधे गोले बनाए ना, 10-10 इस तरह से। और फिर अब 10 ही उल्टे बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। ठीक है, आप खुद फील करोगे 10 इस तरह से उल्टे गोले बनाए दोनों पैरों से। तो 10-10 करके टोटल 40 गोले आपके बन जाते हैं। 40 गोले जब आप कर लोगे, नेक्स्ट डे आप बढ़ाइए, 12 कीजिए, 15 कीजिए, 20 कीजिए। 20 जब आपने किए तो 20-20, 40-40, 80 जब आपने 100 कर लिए ना, तो समझ लो आपको खुद फील होगा कि वाकई में ये क्या चीज़ बताई थी। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने स्ट्रेच करने के लिए आपको बताया था ना, तो खड़े होकर के आप उसको, ये जो साइड का फैट है आप खुद देखिए ना, मतलब जब आप इस तरह से साइड में जाओगे तो पूरा का पूरा आपका मतलब ये हिस्सा कितना आप फील करोगे कि ये वाकई इसमें कितनी हलचल हो रही है। तो इस तरीके से आप साइड का ये फैट बर्न कर सकते हो। एंड एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ स्पेशली पेट के लिए ही। दोबारा से आपने इस तरीके से देखिए, आपने हाथों को लॉक कर दिया इस तरह से, और फिर क्या करना है कि आपने इस तरह से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये पेट के लिए। तो इस तरह से आपने करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अगर आप काउंट नहीं करना चाहते, मतलब 10, 20, 25, 30 इस तरह से काउंटिंग नहीं करना चाहते, तो आप टाइमर लगा लीजिएगा फ़ोन पे। 10-10 मिनट का आपको ये सारी चीज़ें करनी है। टोटल आपके मतलब 40-50 मिनट ऐसे ही हो जाते हैं। और जिस दिन आपने 1 घंटे का ये वर्कआउट करना शुरू कर दिया ना, आपको दुनिया की कोई ताकत पतला होने से रोक ही नहीं सकती। बाकी अब बात कर लेते हैं डाइट पे। तो देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज इस तरह से हैवी वर्कआउट करते हो, तो एक तो बॉडी को चाहिए होता है फाइबर भरपूर मात्रा में, एंड जो आपके टिश्यूज़ फटते रहते हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है प्रोटीन भरपूर मात्रा में। तो आपको प्रोटीन का और फाइबर का खास ख्याल रखना है। फाइबर आपका वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, और प्रोटीन आपके जो टिश्यूज़ फटते रहते हैं उनको जल्दी से रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन के लिए देखिए मैं क्या लेती हूँ, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है कि सोयाबीन लीजिए, उसको आप भूनती हूँ, और फिर बस इसी से आपकी जो प्रोटीन है ना आपको भरपूर मात्रा में मिल जाती है। बाकी
पनीर खाइए, दही खाइए, दूध पिए, जो मर्जी आप खाइए ना, बस ये है कि बाहर का तला हुआ चीज़ें आपको नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब बंद कर देने हैं, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। कोशिश कीजिए कि शुगर को भी आप अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए। तो आप देखोगे कि घर की जो नॉर्मल दाल है, रोटी है, बस वही चीज़ें मैं खाती हूँ। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जितनी आपको भूख है आप खा सकते हो, ठीक है। बट उसके बाद आपको वर्कआउट भी करना है, लेकिन जल्दी वेट रिड्यूस करना है तो आपको जितना मतलब कि आप कम खाओगे। अगर आप 4 रोटी खाते थे ना, तो आप 3 खाना शुरू कीजिए, 3 खाते थे तो 2 ही रोटी खाना शुरू कीजिए। और 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं रात को, मतलब कि जूसेस वगैरह अगर आपको भूख लग रही है तो वो पी सकते हो। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, क्योंकि इतना पसीना निकलता है, 1 घंटा जो वर्कआउट करता है उस बंदे को इतना पसीना पसीना हो जाते हैं। तो खूब आप पानी पीजिए, बस यही मंत्र है और कुछ खास नहीं है। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक्चुअली मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, इससे पहले भी मतलब मॉर्निंग में भी वर्कआउट किया था और अभी फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए दोबारा से कर रही थी, तो ऐसा हो